हेलो फ्रेंड्स, मैं राज गोचर और आपका हमारे लीडर्स मैथ्स में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे रेक्टेंगल, जिसको अपन आयत भी कहते हैं। आयत की पहले आप परिभाषा समझ लीजिए कि आयत होता क्या है। जैसे कि बेसिकली आयत वह चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, आयत। अब ध्यान से देखिए, ए बी इक्वल टू सी डी होता है और बी सी इक्वल टू ए डी होता है। यदि अपन विकर्ण ए सी और बी डी को मिला देते हैं तो ध्यान से देखिए, जो दोनों कट करता है ये मिड पॉइंट पे कट करता है। इट मीन्स ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर। चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ। और ये जो रेक्टेंगल चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे 1 2 3 4, ये चारों पार्ट्स के एरिया भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके अलावा जो इसका एरिया होता है ए बी इंटू बी सी, एल इंटू बी, ये आप पढ़े हुए हो। और विकर्ण होता है ए सी, जैसे कि अपन एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अपन निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर देखेंगे अपन कुछ बेसिक से क्वेश्चंस, फिर उसके बाद एडवांस क्वेश्चंस लेंगे अपन। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, यदि आयत ए बी सी डी में भुजा ए बी बी सी सी डी ए डी के मध्य बिंदु क्रमशः एस पी क्यू आर हो तो एरिया ऑफ ए बी सी डी रेशियो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस का, मतलब दोनों का रेशियो आपको ज्ञात करना है। जिसे मैं आपको बता दूं, इसे ये क्या मिड पॉइंट है एस पी क्यू आर, इसको मिलाने पे जो चतुर्भुज बनता है, यहाँ पर एक सम चतुर्भुज बनेगा। बट एक किसी भी चतुर्भुज में अपन यदि मिड पॉइंट को मिलाते हैं, यदि इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ये चारों मिड पॉइंट को मिलाते हैं अपन किसी भी चतुर्भुज में, तो ये जो चतुर्भुज बनता है और ये जो अंदर वाला चतुर्भुज बनता है, इसका रेशो में से 2 रेशो 1 होता है। मतलब इस वाले बड़े वाला चतुर्भुज का आधा क्षेत्रफल इस वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल के इक्वल होता है। तो इसमें वही रहेगा रेशो 2 रेशो 1। बट इसको अपन थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। यदि मैं इन दोनों को मिला देता हूँ तो ध्यान से देखिए, ये टोटल चतुर्भुज 8 इक्वल पार्ट्स में बट गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो इसका पार्ट्स कितने 8 है, और इसके लिए देखेंगे तो 1 2 3 4, इसका 4 पार्ट है। तो इनका जब रेशो देखेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 2 रेशो 1। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, यदि आयत में यदि जो ए ओ बी का क्षेत्रफल 15 सेमी स्क्वायर, बी ओ सी का क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर और सी ओ डी का क्षेत्रफल 18 सेमी स्क्वायर, तो आपको ए ओ डी का क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए जनरली ध्यान रखिए आप, जो आयत होता है उसमें आमने सामने की जो रेक्टेंगल, इसमें ओ कहीं पर भी हो सकता है। तो यदि चारों बिंदुओं को मिलाएंगे अपन तो ये जो आमने सामने के जो त्रिभुज बनते हैं, ये दोनों और इन दोनों क्षेत्रफलों का इनका योग क्या होता है, इक्वल होता है हमेशा। इट मीन्स ए ओ डी का प्लस बी ओ सी का जो एरिया बनेगा, इनका एरिया क्या रहेगा, ये इसके एरिया के इक्वल रहेगा। एरिया ए ओ बी प्लस एरिया डी ओ सी के। तो यहाँ से देखिए आप लोग, इन दोनों का एरिया का सम कितना हो रहा है, ए ओ बी और डी ओ सी का एरिया का सम हो रहा है 15 प्लस 18, और इसका एरिया का सम रहेगा जो रहेगा ए ओ डी प्लस 25। तो ये तो कितना हो गया, 15 18 33, और ये कितना रहेगा 25 उधर जाएगा वापस, तो किस में जाएगा, ये माइनस में। तो एरिया ऑफ ए ओ डी जो रहेगा अपने पास 33 से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। इट मीन्स इसका एरिया रहेगा 8 सेमी स्क्वायर। ये आप याद रखना। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, जैसे आयत ए बी सी डी है तथा विकर्ण ए सी पर अर्धवृत्त बना गया है। ये विकर्ण ए सी है, इस पर अपन ने ये अर्धवृत्त बनाया है, और भुजाओं सी डी तथा ए डी पर भी अर्धवृत्त हो तो, जैसे इस पर भी ये वाला अर्धवृत्त है और इस पर भी ये क्या है, अर्धवृत्त है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इट मीन्स ये अर्धवृत्त है और ये वाला अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्तों के जो बीच का क्षेत्रफल है, इसको अपन ने छायांकित किया है और इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए इसको कैसे निकालेंगे, मतलब जैसे कि इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा। फिर बहुत ही एक शॉर्ट तरीका है जो आप ध्यान से देखिए, फिर उसको आप ध्यान से देखिए आप लोग इसको। कभी भी समकोण त्रिभुज में, जैसे कि आप ध्यान से देखिए, कभी भी समकोण त्रिभुज में जो अपन पहले तो ये कर्ण पर अर्धवृत्त बनाते हैं, कर्ण पर अर्धवृत्त बनाया अपन ने, ये कर्ण पर ये अर्धवृत्त है, और इन दोनों भुजाओं पे अर्धवृत्त बनाया, ये वाला और ये वाला। तो ये जो छायांकित क्षेत्रफल बनता है, समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो कर्ण पर अर्धवृत्त बनाया, फिर दोनों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाया, फिर इनसे जो छायांकित क्षेत्रफल बनता है, ये छायांकित क्षेत्रफल का क्षेत्रफल
जो होता है, ये जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज से इसके क्षेत्रफल के इक्वल होता है। तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है अपने पास समकोण त्रिभुज है, ये वाला आयत के अंदर समकोण त्रिभुज होता है। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, चाहे भाग का क्षेत्रफल है, ये किसके इक्वल रहेगा? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के इक्वल। इसमें ये वाली भुजा तो कितनी है? 20 और ये वाली भुजा कितनी है? 15। तो इस त्रिभुज का जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बनेगा, क्या बनेगा? त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, जो कितना होता है 1/2 इंटू 15 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा? 150। याद रखना इसको, जो कर्ण पर अर्धवृत्त बनता है और दोनों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनता है, फिर इनसे जो छायांकित क्षेत्रफल बनता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के इक्वल होता है। कभी कभी आपने ये वाला क्वेश्चन भी देखा होगा, वर्ग में पहले तो इस वर्ग के चारों एक वृत्त जाता है और इसके बाद इनके चारों भुजाओं पर जो अर्धवृत्त बनाते हैं अपन, तो इनसे जो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बनता है, ये वाला क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ये अंदर जो वर्ग बना है इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, यदि आयत में ABCD में AB का मध्य बिंदु P हो तो एरिया DQC का रेशियो एरिया AQP, तो ये वाला जो यदि मध्य बिंदु इनका, तो इसको मिलाने के बाद और ये विकर्ण AC है, तो इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया का आपको रेशियो शो करना है। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे आप, या तो दोनों से ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में आप जब देखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल है, क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन होती है, और ये वाला क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। इसी टाइप से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो ध्यान से देखिए, ये वाली भुजा कितनी है? 20, तो ये वाली भुजा कितनी रहेगी इसकी? 10। तो यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो भुजाओं का रेशो होता है, उनका वर्गों का योग, उनका वर्गों का रेशो उनके क्षेत्रफल के रेशो के इक्वल होता है। इट मीन्स एरिया, यदि अपने पास जो त्रिभुज DQC सिमिलर आ गए अपने पास त्रिभुज PQA के, तो यहाँ पे जो एरिया रहेगा, एरिया DQC और जो एरिया है AQP, इनका जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा? इनकी भुजाओं के वर्गों का रेशो रहेगा। इट मीन्स DQC में अपने पास कौन सी वाली भुजा है? DC का, और इधर कौन सी है? AP, इनके वर्गों का इक्वल रहेगा। तो इसका वर्ग किया अपने, इसका कितना है? 20। तो इसका ये, क्योंकि मध्य बिंदु, तो ये वाली कितनी रहेगी? 10। तो इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो कितना रहेगा? 2/1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 4/1। तो इनका रेशो कितना जाएगा? 4:1। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।